Assalamualaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are studying the course of web programming, and today our lecture of discussion is what is box sizing in CSS. आज हमने बॉक्स साइजिंग के बारे में पढ़ना है। और प्रीवियस लेक्चर में हमें वैसे हाइट विथ पैडिंग, ठीक है, और बॉर्डर का पता है, बॉर्डर वगैरह जो होती है। पैडिंग हम किसे कहते हैं, पैडिंग भी इसमें इंक्लूड, यानी हाइट और विथ तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बॉर्डर का पहले बताया है, पैडिंग का भी बता चुके हैं। जब हाइट और विथ जो है उसमें बॉर्डर और पैडिंग जब ऐड कर देते हैं, इंक्लूड हो जाती है, वो हमारी बॉक्स साइजिंग की जो प्रॉपर्टी है वो बन जाती है। ठीक है, यानी बॉक्स साइजिंग इसको अलाउ करता है कि पैडिंग और बॉर्डर भी वो जो है हाइट और विथ में इंक्लूड हो जाता है। अब पैडिंग क्या होता है, यानी आपका जो कंटेंट और जो बॉर्डर है ना उसके दरमियान जो स्पेस होता है उसे हम पैडिंग कहते हैं। बॉर्डर आप लोगों को पता है, यानी सराउंडिंग में जो एरिया, जो लाइंस ड्रॉ की होती हैं, एरिया होता है उसे कहते हैं। और हाइट और विथ का पता है, हाइट या इस तरह से कंटेंट और उसमें हाइट क्या है और विथ क्या है, यानी चौड़ाई पेज पर क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें बॉक्स साइजिंग में आती हैं। द CSS बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी अलाउ अस टू इंक्लूड द पैडिंग, पैडिंग बता दे सेव स्पेस बिटवीन कंटेंट एंड द बॉर्डर, ठीक है, एंड द बॉर्डर इन एन एलिमेंट्स टोटल विथ एंड हाइट। ये क्या अलाउ करता है हमें कि हम पैडिंग और बॉर्डर को इसकी विथ और हाइट जो स्पेसिफाई करते हैं उसमें ऐड कर देते हैं। यानी ये सारी चीज़ें मिलकर आपकी एक बॉक्स साइजिंग, बॉक्स से पता भी चल रहा है कि बॉक्स की साइजिंग, यानी एक बॉक्स सा बनाया है, आप उसमें टेक्स्ट राइट कर रहे हो तो उसकी साइजिंग आप कर रहे हो। ठीक, तो ये सारी चीज़ें जब हाइट और विथ सेट करते हैं उसमें जब हम बॉर्डर और पैडिंग ऐड कर देते हैं तो ये बॉक्स की साइजिंग बन जाती है। ठीक है, डिफाइन हाउ द विथ एंड हाइट ऑफ एन एलिमेंट आर कैलकुलेटेड, शुड दे इंक्लूड पैडिंग अ बॉर्डर और नॉट। अब हाइट कैसे, एक्चुअल वैसे हाइट की बात करूं कि किसी भी एलिमेंट की जो हाइट है वो इस तरह से कैलकुलेट की जाती है। विथ अगर कर रही हूँ तो विथ प्लस पैडिंग प्लस बॉर्डर होता है, ठीक है, एक्चुअल आपकी विथ बनती है। लेकिन जब हाइट कर रहे होते हैं तो हाइट पैडिंग और बॉर्डर मिलता है तो हमारी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, आपकी हेडिंग हो सकती है, आपके पैराग्राफ हो सकते हैं, कोई बॉडी हो सकती है, कोई भी ये हो सकता है, उसकी हाइट या विथ जो भी आपने मेजर करनी है या फिर कैलकुलेट करनी है तो इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस मीन्स दैट व्हेन यू सेट द हाइट विथ ऑफ एन एलिमेंट, द एलिमेंट ऑफन अपीयर्स बिगर देन यू हैव सेट। ठीक है, हाइट और विथ करते हैं तो हम क्या है उससे बड़ा दिख रहा होता है, बिकॉज द एलिमेंट्स बॉर्डर एंड पैडिंग आर एडिड टू द एलिमेंट स्पेसिफाइड विथ एंड हाइट। अब हाइट और विथ तो हमने स्पेसिफाई कर दी, जब बॉर्डर और पैडिंग ऐड हो जाता है तो वो क्या है उसके साइज से जो हमने सेट किया होता है उससे ज़्यादा बड़ा लग रहा होता है। अब इसकी यहाँ पर एग्जाम्पल गिवन है, मैंने आप लोगों को डॉट डिव और डॉट का जो है क्लास को किस तरह से सेलेक्टर यूज़ करते हैं वो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि क्लास को किस तरह से यूज़ करते हैं, आईडी को किस तरह से करते हैं, और हैश का साइन और डॉट जो पीरियड ऑपरेटर था वो यहाँ पर यूज़ करे हैं। और ये जो डिव राइट किया हुआ है डिव 1 और जो div 2 यहाँ पर येलो कलर में दिखाई दे रहा है वो आपने स्टाइल जो हेड का टैग है उसके बाहर यानी बॉडी के टैग में आपने ये स्पेसिफाई करना होता है। यानी div का नेम राइट किया हुआ है, एक div मैंने ली है क्लास, ठीक है, क्लास स्पेसिफाई की है, यहाँ पर क्लास यूज़ की है div 1 और दूसरी की है div 2, यानी स्पेसिफिक पोर्शन पर मैं ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो अप्लाई करना चाह रही हूँ। अब ये जो div 1 पर जो अप्लाई करूँगी प्रॉपर्टीज़ वो क्या है, ये वाली लाइन पर होगी, और जो div 2 पर ऊपर जो मैंने सिलेक्टर यूज़ किया है उस पर अप्लाई होगी। दिस div इज़ बिगर, विथ इज़ ऑल्सो 300 पिक्सल एंड हाइट इज़ 100 पिक्सल। तो मैंने इसको चेंज करके भी देखा है, ठीक है, तो आपको भी चेंज करके दिखा देती हूँ। अब ये देखें एज कंटेनर यूज़ हो रही है और क्लास यूज़ हो रही है। अगर आपकी आईडी वगैरह होती तो मैंने शार्प वगैरह हैश वगैरह का साइन वगैरह का भी बताया था आप लोगों को। और आप लोगों को पता है कि स्टाइलिंग जो करते हैं हेड सेक्शन में स्टाइल एलिमेंट में की जाती है। हेड सेक्शन है ओपनिंग क्लोजिंग एंड में है, ठीक है, बॉडी से पहले पहले है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर हेड सेक्शन क्लोज हो रहा है और हमें पता है हेड सेक्शन में स्टाइल एलिमेंट यूज़ होता है। एलिमेंट यानी स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग टैग तक वो एलिमेंट कहलाता है। ये स्टाइल का टैग हो गया और ये क्लोजिंग स्टाइल का टैग हो गया हेड से पहले पहले। उसके अंदर CSS की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो अप्लाई होंगी। यहाँ पर डॉट div 1 जो है क्लास यूज़ हो रही है सेलेक्टर, ठीक है, div 1 पर क्या है विथ 300 पिक्सल होगी, हाइट आपकी 100 पिक्सल होगी, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लू होगा, ठीक है। इसी तरह से div 2 पर क्या है विथ भी आ रही है, हाइट भी आ रही है, पैडिंग भी आ रही है और बॉर्डर भी आ रहा है, यानी ये सारी चीज़ें अप्लाई हो रही हैं यहाँ पर। तो इसको कॉपी करते हैं तो किस तरह से ये शो होता है हमें, तो ये हम देख लेते हैं।
कंट्रोल सी करें और यहाँ पर वैसे मैंने नोट पैड ओपन किया हुआ है तो इसको ये देखें कट करें और वे और एस कर दें, कंट्रोल एस कर दें, ठीक है। मैंने ओपन करके रखा हुआ है तो इस तरह का ये शो हो रहा है। इसको आप चेंज करके भी देख सकते हैं। सपोज करें मैं बॉर्डर है सॉलिड ब्लू है, मैं सॉलिड ब्लैक कर देती हूँ, ठीक है। आप चेंजेस करके ख़ुद भी देख सकते हैं। यहाँ पर सॉलिड ब्लैक कर देती हूँ, ये देखो ब्लैक कलर में आ गया, ठीक है। तो ये कर सकते हो चेंजेस वगैरह। हाइट उसने 100% लिया, आप 100 पिक्सल लिया, मैं 50 पिक्सल करती हूँ। देखो कहाँ पर चेंज आएगा। हाइट लिया ना, हाइट किस पर की है, div 1 पर मैं अप्लाई करी हूँ। div 1 यानी ये वाली लाइन, दिस div इज स्मॉलर विद 300 पिक्सल एंड हाइट इज दिस वैल्यू, इस लाइन पर होगी। दिस div इज स्मॉलर वाली, ये वाली, ठीक है। तो इस पर अप्लाई हो रही है ये जो चीज़ मैं चेंजेस कर रही हूँ। तो यहाँ सेव हो गया, इसे सेव करो और ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास तो ये सेव हो गया। अच्छा जी, यहाँ पर इसको क्या हो गया है, कंट्रोल एस मेरे पास आ गया। अच्छा जी, अब इसको रिफ़्रेश करते हैं, ये देखो, ठीक है। मैंने यहाँ पर थी, देखो ज़रा मैंने क्या चेंज किया था, हाइट कम की थी। ये इसके बीच में जो हाइट आ रही थी ना, तो वही अगर मेरी क्या थी 100% थी, तो देखो हाइट कितनी थी, आई थिंक 100 थी शायद। तो ये देखो 100 करने पर तो क्या फ़र्क पड़ता है, ये देखो 100 पूरी उसने देखो हाइट बढ़ गई है, ये 100% उसने ले लिया है। इसी तरह से आप उसकी पैडिंग वगैरह चेंज कर सकते हो। पैडिंग क्या होती है, जो इसमें अब div 2 पर अप्लाई करते हैं, ये दिस div इज़ बिगर वाले पर अप्लाई होगी। जब पैडिंग वगैरह हाइट और विथ का तो आप लोगों को पता है, इसकी विथ अगर चेंज करें तो देखें क्या होता है, div 2 यानी रेड वाले कलर पे अप्लाई हो रही है। 2 है तो अगर करती हूँ तो देखो 200 पिक्सल है, देखें क्या विथ होती है चौड़ाई, ठीक है। ये कम हो गई चौड़ाई इसकी, ठीक है, विथ कम हो गई। इसी तरह से हाइट भी दिखा दी है मैंने आपको। ये 1 पिक्सल सॉलिड वाला ये रेड और ब्लैक भी बता दिया। पैडिंग 50 है, 50 पिक्सल है। अब देखें ये दूसरी डिव है यानी रेड वाले पे हो रही है, इसका स्पेस देखो 50 है, तो अगर मैं इसको 100 कर दूं तो देखो क्या डिफरेंस आता है, ये साइज़ बढ़ जाएगा इसकी, यानी स्पेस जो है ना, क्योंकि हमें पता है कंटेंट और उसके बॉर्डर के अंदर बिटवीन जो स्पेस, ये वाली पूरी स्पेस होती है ना, इसे हम पैडिंग कहते हैं। अब देखो ये बढ़ गई है। इसी तरह से अगर मैं 30 कर देती हूँ तो देखो 30 पे क्या होता है, देखो कितनी स्पेस कम हो जाएगी, ठीक है। देखो कंटेंट में और इसमें स्पेस ऊपर कम होती जा रही है। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब ये सारी चीज़ें अलग-अलग यूज़ हो रही हैं, इकट्ठी यूज़ करने के लिए आप क्या करते हो, विदाउट बॉक्स साइजिंग मैंने यूज़ की थी। ये प्रॉपर्टी यहाँ पर ऊपर हेडिंग दी हुई भी थी, यहाँ पर विदाउट द CSS बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी आप यूज़ करते हो। लेकिन जब आप बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी यूज़ करते हो तो क्या होता है, सेम इसी तरह से उसमें ऐड हो जाती है और आपको जस्ट प्रॉपर्टी यूज़ करनी होती है बॉक्स साइजिंग। द बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी अलाउ अस टू इंक्लूड द पैडिंग एंड बॉर्डर इन एन एलिमेंट्स टोटल विथ एंड हाइट, यानी हाइट और विथ में दोनों ये प्रॉपर्टी पैडिंग और बॉर्डर की ऐड हो जाए, इंक्लूड हो जाती हैं। इफ़ यू सेट बॉर्डर्स बॉक्स साइजिंग, यानी वो जो बॉक्स बना हुआ है, बॉर्डर सा बना हुआ है एक सराउंडिंग में, मैंने आप लोगों को दिखाया है इस टाइप से, ठीक है। तो साइज़ कैसे सेट कर सकते हो, बॉर्डर बॉक्स की प्रॉपर्टी यूज़ करोगे, ऑन एलिमेंट पैडिंग और बॉर्डर आर इंक्लूडेड इन द विथ एंड हाइट में दोनों में ऐड हो जाएंगे और इस तरह का कुछ दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखे, हियर इज़ द सेम एग्जाम्पल एज अबव विद बॉक्स साइजिंग कॉलन बॉर्डर बॉक्स। अब बॉर्डर बॉक्स की जो प्रॉपर्टी है वो अप्लाई करने से क्या है, सेम वही चीज़ आ रही है, विथ भी गिवन है, हाइट भी गिवन है, बॉर्डर भी गिवन है। यहाँ पर आपने div 1 पर बॉक्स साइजिंग की बॉर्डर की प्रॉपर्टी यूज़ की है और यहाँ पर हाइट पैडिंग और बॉर्डर गिवन है, तो ये सारी चीज़ें आपके पास आ जाती हैं। अगर आप राइट नहीं भी करते तो यहाँ पर बॉर्डर जो बॉक्स साइजिंग की प्रॉपर्टी है वो पूरी जो है आपकी हाइट विथ ये सारी इंक्लूड करके आपके पास शो हो जाएगी। यहाँ देखो, सेव करें और कंट्रोल, ये इस तरह का, ठीक है। एक बॉक्स सा इक्वल और हाइट विथ पूरी ऐड करके और पूरा प्रॉपर उसने इक्वल बना दिया आपके पास। बाकी आप इसमें चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बॉक्स साइजिंग उसने प्रॉपर जो बॉक्स का साइज़ है वो आपके पास आ गया, तो इस प्रॉपर्टी को जो CSS बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी है उसे यूज़ करते हुए आप कर सकते हैं। सिंस द रिजल्ट ऑफ यूजिंग द बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स इज सो मच बेटर, मैनी डिवेलपर्स वांट ऑल एलिमेंट्स ऑन देयर पेजेस टू वर्क दिस वे, यानी प्रॉपर साइजिंग हो बॉक्स की,
ठीक है, छोटा बड़ा और इस तरह से नहीं है। ऊपर देखें ये छोटे बड़े वाला काम हो रहा था, ठीक है, बॉक्स साइजिंग सेट करने के लिए। तो हेड और जो पैडिंग वगैरह है और बॉर्डर है वो भी ऐड हो जाता है हाइट एंड विथ ऑफ एन एलिमेंट के। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज लेक्चर अबाउट बॉक्स साइजिंग इन CSS। आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।